हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं बाबू उपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 6 उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंशन, ठीक यहाँ पे आपको इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी यानी कुछ लेक्चर्स नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर 5 के कुछ चैप्टर्स के यानी कुछ लेक्चर्स मिले थे। ठीक, तो आज का टॉपिक है उपकरण। उपकरण क्या होता है और यांत्रिक राशियां क्या होती हैं, रेखीय, इसके बारे में आप लोगों को सभी स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 और उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जब कोई भी एक प्रकार से कोई भी मशीन हो गया, सीएनसी मशीन या फिर डेंसी मशीन, ठीक, यानी कार्य करने वाली जो एक प्रकार से मशीनें हो गई, ठीक, उनमें जो उपकरण होते हैं, ठीक, वो किन प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से वो होता है, तो इन सब चीज़ों पे इस सब चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन के माध्यम से देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है कि जो आज एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में एक प्रकार से सभी चीज़ों को एक प्रकार से मापने की युग बनाया गया। ठीक, और ये यंत्रीकरण के माध्यम से यानी कम से कम समय में, ठीक, अधिक से अधिक उत्पाद को यानी उत्पन्न किया जा सके और उसे मेजरमेंट भी किया जा सके। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, इन सभी चीज सबसे पहले बनाने के लिए या फिर मिलने के लिए हम क्या करेंगे, किसी न किसी एक उपकरण का प्रयोग करते हैं यानी बनाते हैं। ठीक, तो उनसे क्या होता है कि हम सभी चीज़ों से जानकारी प्राप्त करते हैं और उन सभी चीज़ों को मेजरमेंट कर सकते हैं और उन सभी चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मापन के यंत्रीकरण का वह बहुत महत्व है। आज के आधुनिक युग में लगभग सभी प्रकार का मापन हम यंत्रों द्वारा कर सकते हैं। एक प्रकार से कर सकते हैं कि जो मापन प्रणाली हो गई यानी मेजरमेंट हो गया, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक प्रकार से जो आधुनिक युग में सभी प्रकार का मापन यंत्रों का हम उपयोग करते हैं। ठीक, आमतौर पर यंत्रीकरण का अंतर्गत इलेक्ट्रो मैकेनिक्स आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक्स यंत्रों का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक, हम कह सकते हैं कि उपकरण कोई भी हो सकता है, टूल भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, या फिर मापने वाली भी मशीन हो सकती है ना, इन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, एक प्रकार से, और इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से मापने वाले यंत्रों को, ठीक, मापने वाले यंत्रों को उसमें क्या होता है इसके अंतर्गत यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी दोनों को एक प्रकार से जोड़कर जो क्रियाएं प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, मापन मापन क्रियाएं, यानी जिनके माध्यम से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों क्रियाएं मिली रहती हैं, क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हम माप सकते हैं। ठीक, तो वही बताया गया कि यानी मापन प्रणाली उसके अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, तो यांत्रिक राशियाँ कौन कौन सी आ सकती हैं, रेखीय विस्थापन हो गया, रेखीय गति हो गई, ठीक, वेग वृद्धि त्वरण होगी, इन सभी चीज़ों को यानी यांत्रिक राशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन से पहले समझने से पहले हम क्या समझते हैं यानी विस्थापन क्या होता है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि यहाँ पे राम खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे श्याम खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने की दूर, यहाँ से दूर जाने का रास्ता है और एक डायरेक्टली रास्ता है। ठीक, अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम घुमा के जाएंगे, यानी यहाँ से कोई भी व्यक्ति चला या फिर कोई श्रमिक चला, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, और वहीं पे एक शार्ट नोट्स यानी शार्ट कटिंग पे पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, हम विस्थापन कहते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से इजी ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि अगर राम का जो स्थान घर यहाँ पे है और श्याम का घर स्थान यहाँ पे है, अगर राम सोचे कि यहाँ से श्याम के घर यहाँ पे हम घूम घुमा के जाएं, ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारी इतनी दूरी क्या हो गई, दूरी कहलाएगी। ठीक, वहीं पे अगर श्याम सोचे कि राम के घर मुझे जाना है, यहाँ पे ये वाले रास्ते से ना होकर मैं सीधे वाले रास्ते पर जाऊं, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ये विस्थापन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे विस्थापन एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। और विस्थापन वो रेखीय विस्थापन यानी एक प्रकार से जो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो किसके अंतर्गत आती है, ये रेखीय विस्थापन के अंतर्गत आ जाता है। अगर वहीं पे घोड़ीय हो जाता यानी गोल गुलाई में हो, तो ये क्या हो जाता है, वो घोड़ीय विस्थापन हो जाता। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे रेखीय विस्थापन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, रेखीय विस्थापन
रेखीय विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए रेखीय विस्थापन ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। यानी उसका रेखीय विस्थापन माप करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेखीय विस्थापन ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो एक प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों को सेम करके यानी मिलाकर उन सभी चीज़ों को मापता है। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ये मुख्य रूप से निम्नलिखित ट्रांसड्यूसर पाए जाते हैं। यानी कौन कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो स्ट्रेन गेज हो गया, ठीक, स्टेन गेज हो गया, परिवर्तनीय पेरकत ट्रांसड्यूसर हो गया, धारिता ट्रांसड्यूसर हो गया, पीजो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक, परिवर्तन प्रतिरोधी ट्रांसड्यूसर, विभेदी पोटेशियोमीटर हो गया, विभेदी ट्रांसड्यूसर हो गया, अंकीय ट्रांसड्यूसर हो गया, रेखीय परिवर्तन विभेदी ट्रांसड्यूसर हो गया। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग को यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ट्रांसड्यूसर हैं, यानी रेखीय परिवर्तन विभेदी ट्रांसड्यूसर और पीजो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर और ठीक धारिता ट्रांसड्यूसर हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को तीनों आगे क्लासेस में यानी नेक्स्ट क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने केवल आप लोग को इसमें मुख्य रूप से ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करके किया जाता है तो उनके बारे में बताया गया। ठीक, तो नेक्स्ट आता है वेग और वृद्धि त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसा कि आप लोग कोई भी कारखंड ले गया, ठीक, वो कितने स्पीड में वर्क कर रहा है इन पे डिपेंड करता है ये एक प्रकार से वेग। ठीक, वो कितने वेग से जा रहा है या फिर काम कर रहा है इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, रेखीय वेग वृद्धि का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। यानी यह बराबर यम में, यानी क्या होता है कि जब हम किसी फोर्स लगाते हैं तो जो उसमें एक प्रकार से हम क्या कहते हैं, यानी मॉस होता है और ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक, उन सभी दिनों के गुणे की यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं न्यूटन का बल का सूत्र यानी फोर्स वाला लगाया गया। तो ये क्या हो गया, आवश्यक बल हो गया। और यम क्या है, सन्निहित हो गया। यम ये क्या है, वेग एवं वृद्धि हो गई। ठीक, इन सभी चीज़ों पर जब हम किसी भी एक प्रकार से किसी भी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो जिसमें उसमें मास होता है और त्वरण होता है, दोनों क्या होता है, दोनों गुणे में रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आगे बताता है इस प्रकार से ट्रांसड्यूसर का एक लाभ यह भी है कि इसमें एक निश्चित आउटपुट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को मापकर उसमें आवर्धित करके आसांकित किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसड्यूसर होता है उसका लाभ यह है कि जब किसी भी इनपुट क्रिया करते हैं तो जितना एक निश्चित रूप से आउटपुट हमें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को, यानी हम कह सकते हैं जब किसी पिंड पर इनपुट क्रिया लगाई जा रही है, ठीक, तो उतना ही आउटपुट हमें प्राप्त हो। यानी हम कह सकते हैं जब आउटपुट पर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को मापकर, यानी जितना इनपुट पर बल लगा जाए, ठीक, उतना ही क्या हो हमें आउटपुट पर भी फोर्स क्या हो प्राप्त हो। तो उनको माप कर ही क्या कहलाते हैं, यानी उनको माप कर लेना, यानी इनपुट में कितना बल लगा गया, आउटपुट में हमें उतना ही बल प्राप्त हो रहा है या फिर नहीं। ठीक, इनको माप कर ही या हम पता लगा सकते हैं तो वो पिंड कितने वेग से यानी कितने त्वरण पर उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो गति यानी स्पीड क्या होती है। स्पीड हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वेग और स्पीड क्या होता है कि एक प्रकार से कितने तेजी से चल रहा है, और वेग क्या होता है कितने एक प्रकार से घुड़ीय रूप से चल रहा है। ठीक, वो वेग भी आ जाता है। यहाँ पे गति क्या होती है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन क्या कहता है, रेखीय चाल और कोणीय चाल के लिए, यानी रेखीय चाल हो गया और कोणीय चाल के गति को मापन के लिए, यानी गति को मापन किया जाता है। जो रेखीय चाल होता है और कोणीय चाल के इन दोनों के बीच के, यानी इन दोनों के बीच की क्या कहते हैं, गति कहलाते हैं। यानी इनको मापने के लिए, गति मापने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होने वाले टैकोमीटर होते हैं। यानी गति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टैकोमीटर दो प्रकार से होते हैं, एक यांत्रिक हो जाता है और एक विद्युत हो जाता है। ठीक, यहाँ पे टैकोमीटर क्या होता है कि यांत्रिक और विद्युत। यहाँ पे हम देखेंगे यांत्रिक टैकोमीटर क्या होता है और विद्युत टैकोमीटर क्या होता है। तो डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यांत्रिक टैकोमीटर के अंतर्गत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी हम कह सकते हैं तो यांत्रिक टैकोमीटर में कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टैकोमीटर रिवॉल्यूशन
काउंटर रेजोनेंस टैकोमीटर के इत्यादि यंत्र होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो यांत्रिक टैकोमीटर होता है उसमें कौन सा बल लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को यांत्रिक टैकोमीटर एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। इसलिए यानी हम कह सकते हैं यांत्रिक टैकोमीटर का बहुत कम प्रयोग होता है। कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक, इनमें क्या होता है, इनके कारण क्या कर सकते हैं, इनका बहुत कम ही प्रयोग करते हैं। इसलिए उपयोग पाठ्यक्रम के अनुसार इसका वर्णन, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम ही उपयोग होता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। नेक्स्ट आता है तो वैद्युत टैकोमीटर। वैद्युत टैकोमीटर क्या होता है, एक प्रकार से हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, वैद्युत टैकोमीटर का प्रयोग यांत्रिक टैकोमीटर की अपेक्षा ज़्यादा किया जाता है। तो इनका उपयोग क्या होता है, ज़्यादा किया जाता है। ये टैकोमीटर एक ट्रांसड्यूसर से बने होते हैं। एक प्रकार से क्या होता है, ये ट्रांसड्यूसर के बने होते हैं जो किसी उपकरण या अंग के परिभ्रमण व गति को सिग्नल परिवर्तित करके इससे जुड़े सूचक द्वारा दर्शाया जाता है। ये ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं जिसमें एक डिस्प्ले काउंटर देखकर पढ़ा जा सकता है। ये टैकोमीटर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं यांत्रिक टैकोमीटर और वैद्युत टैकोमीटर में हमें एक प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि हम वैद्युत टैकोमीटर और एक प्रकार से यांत्रिक टैकोमीटर। अब किसी भी मशीन को ले लीजिए, वहाँ पे अगर आप पेट्रोल या फिर फोर्स, किसी की फोर्स के माध्यम से चल रहा है तो क्या होगा, पेट्रोल या हो गया या डीजल हो गया या फिर फोर्स हो गया, इन सभी चीज़ों के माध्यम से क्रिया की जा रही है तो उसमें क्या होगा, बचत कम लगेगा, बचत कम होगी और धन यानी लागत अधिक लगेगी। तो इनसे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करें, तो विद्युत टैकोमीटर, हम इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, एक आसानी से आसानी कार्य यानी कठिन से कठिन कार्य को हम एकदम आसानी के रूप से कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो वही बताया गया। यांत्रिक टैकोमीटर की एक मशीनों की यानी सेंट्रीफ्यूगल लगता है। ठीक, और इसमें विद्युत टैकोमीटर में क्या होता है कि हम जब किसी भी कारखंड को मेजरमेंट करते हैं यानी मापते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है, एक विद्युत सिग्नल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उन्हें सूचक लगा दिया जाता है। ठीक, टैकोमीटर में सूचक के माध्यम से क्या करते हैं, उनको दर्शा जाते हैं यानी दिख सकते हैं, देख पाते हैं कि वो कितना मेजरमेंट किया गया है। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं टैकोमीटर, एसी हो गया और डीसी हो गया। यानी हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल हो गया और ठीक एक बैटरी वाहन हो गया। ठीक, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे एसी और डीसी टैकोमीटर और विद्युत टैकोमीटर और यांत्रिक टैकोमीटर एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। गति क्या होता है, वेग और वृद्धि क्या होती है, रेखीय विस्थापन क्या हो गया, उपकरण का इंट्रोडक्शन एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे गाइस आपका लास्ट चैप्टर्स है यानी चैप्टर 6 उपकरण इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तीन से या 4 दिन और क्लासेस चलेगी। इनके बाद क्या होगा कि आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर मिलने वाली है। और एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर इस सेमेस्टर में आप लोग की बैक ना लगे तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं किस प्रकार से यानी किस प्रकार से कॉपी लिखे कि वहाँ पे आप लोग को बैक नहीं आएगी। 100% श्योर है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द ही वीडियो इसकी बना दूंगा कि वहाँ पे आप किस प्रकार से कॉपी लिखे तो यानी आपकी बैक नहीं लगेगी। तो बस गाइज आज के लिए ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।